स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ्स मेंटल मैथ्स असाइनमेंट शीट 15। तो फर्स्ट में आपको यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है आपको एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है ब्लैंक्स। तो फर्स्ट का आपका वह 507 इंटू ज़ीरो, तो आपका ब्लैंक में क्या आएगा 0। ठीक है, हमें पता है हम किसी भी नंबर की अगर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आता है। तो 507 इंटू ज़ीरो 0। सेकेंड है आपका 3438 इंटू डैश, यहाँ पर डैश था, अभी तो आपको पता चल गया 1 आया है ना। तो 3438 इंटू डैश इज इक्वल्स टू 3438, ये तो सेम नंबर आ रहा है। मतलब ऐसा कौन सा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम नंबर आएगा, तो 1। ठीक है, अगर किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो सेम नंबर आता है। जैसे 2 1 ज़ा 2 ही रहता है, 10 1 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ऐसा ही 3438 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3438। थर्ड है आपका 26 इंटू 15। अब देखिए जैसे कि अगर हम 5 4 ज़ा 5 इंटू 4 20 कराएंगे या फिर 4 इंटू 5 कराएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो ऐसे यहाँ पर दो नंबर की मल्टीप्लाई कराई गई है, तो चाहे वो अगर एक जो दोनों नंबर है दोनों में से चाहे पहले एक नंबर आए फिर बाद में दूसरा नंबर आए, तो अगर हम जगह रिप्लेस कर देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही रहता है। तो ऐसे यहाँ पर 26 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 15 इंटू, अगर अब हमें 15 दिया है तो दूसरा नंबर क्या होगा यहाँ पर 26। ठीक है, ऐसे आपका फोर्थ है 25 इंटू 17 इंटू 37, तीनों नंबर मल्टीप्लाई में हैं। तो अब जो नंबर मिसिंग होगा हम वो लिख देंगे। तो 25 हमें दिया गया था, अब ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पर आपका, मतलब हमें ये नंबर दिया गया था, तो अब यहाँ पर एक में आ जाएगा आपका 17, एक में आएगा 37। तो 25 इंटू 17 इंटू 37। तो फिफ्थ है आपका, ठीक है। अब 709 इंटू 305 प्लस 509। अब देखिए इसमें थोड़ा आपका जो केस है वो थोड़ा अलग हो जाता है इसमें सिस्टम। अब देखिए जैसे कि 709 था, अब यहाँ पर क्या है ब्रैकेट भी है और प्लस में दो नंबर है। अगर क्या होता सेम, अगर यहाँ पर भी बीच में मल्टीप्लाई होता अगर और यहाँ पर हमें मिसिंग लिखना होता तो हम लिख सकते थे सेम टू सेम। ठीक है, पर हमें यहाँ पर दिया गया है ये, और यहाँ पर यहाँ था, तो ये क्वेश्चन था आपका 709 इंटू डैश प्लस 509। तो अब हमें यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर एक नंबर बाहर है ब्रैकेट के और दो नंबर अंदर प्लस के, तो इसका मतलब इसका नंबर इस डिजिट की इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए यहाँ पर 709 इंटू 305, अब ये कैसे आया, और 709 इंटू 509। ठीक है, वो तो हमें यहाँ पर दिया हुआ था 509 है ना, तो मैंने बताया दोनों से होनी है मल्टीप्लाई। तो 709 इंटू 509 हमें यहाँ पर दे दिया गया था, और 709 इंटू 305, तो हमें यहाँ पर कैसे पता चला 305 है यहाँ से, है ना। तो इसकी इससे भी मल्टीप्लाई हुई डिजिट की और इससे भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए 305 आ गया। अब यहाँ पे आपका 239 है, सेम क्वेश्चन है इसका। 239 इंटू 575 प्लस 125, तो इज इक्वल्स टू 239 इंटू 575 प्लस 239 इंटू, तो यहाँ पर आपको ये बताना था यहाँ पर क्या आएगा, तो हमें कैसा पता चला यहाँ पर 125 आएगा। अब देखिए, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ब्रैकेट में दो नंबर है और वो ऐड में है और बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब जो मल्टीप्लाई में है नंबर उसकी दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट से भी और सेकंड से भी। तो इसलिए 239 इंटू 575 लिखा हमने, फिर प्लस 239 इंटू 125। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला, यहाँ से पता चला। तो अगर दो नंबर अंदर प्लस में एक बार मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगी अंदर डिजिट, जो अंदर डिजिट है और बाहर वाले डिजिट की अंदर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई होगी। भी आपका प्रोडक्ट लिखना है आपको, मल्टी मीन्स आंसर क्या आएगा आपका। ठीक है, 30 इंटू 10। ठीक है, तो इसको मेथड से करने से पहले हम क्या करेंगे, आपका एक देखिए 0 की हम बाद में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और जो डिजिट है उनकी पहले मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, और जो ज़ीरोज़ बचेंगे बाद में वो ज़ीरोज़ हम लगा देंगे। तो 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, अब 0 कितने हैं 1 2, तो हमने 1 2 0 लगा दिए, 300 हो गया। या फिर आप 30 इंटू 100 करेंगे, 30 इंटू 10। ठीक
ठीक है, तो आप पहले 0 से करेंगे, 0 0 और फिर 0 3, तो ये ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा ना, 3 0 0 300, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 0 की नहीं कराते हैं, 72 की करा देते हैं 4 से। 72 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28, 2 8 8, अब एक ज़ीरो था, एक ज़ीरो लगा दिया हमने, तो 2880। अब है आपका थर्ड, ऐसे आपका थर्ड 66 इंटू 90, तो 66 की पहले 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 6 ज़ा 54 का 5 कैरी, 9 6 ज़ा 54 और 5 59, तो 5 9 4, एक ज़ीरो यहाँ पर था तो एक ज़ीरो यहाँ पर लगा दिया, 5940। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, ठीक है, अब कितने ज़ीरो है, 1 2 3, तो हमने 1 2 3 ज़ीरो लगा दिए, 2000, तो 100 इंटू 20 करेंगे जब भी 2000 आएगा। तो अब है हमारा 5 338 इंटू 6, ठीक है, अभी ज़ीरो नहीं देखेंगे, 8 6 ज़ा 48 का 4, 6 3 ज़ा 18 और 4 22 का 2, 6 3 ज़ा 18 और 20, एक ज़ीरो यहाँ पर था तो एक ज़ीरो लगा दिया, तो 20,280 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही 6 से आपका 549 की मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से, 4 9 जा 36 का 3 कैरी, 4 4 जा 16, 17 18 19 और यहाँ पर 1, 4 5 जा 20 और 21, अब एक ज़ीरो लगा देंगे, तो ठीक है, एक ज़ीरो था ना यहाँ पर, नहीं 2 ज़ीरो है ना यहाँ पर, देखिए 2, तो एक और ज़ीरो लगा देंगे, तो ये हो गया आपका 2,19,600। ऐसे आपका 7 629 इंटू 900, तो अभी ज़ीरो नहीं देखेंगे, 9 9 9 ज़ा 81 का 8, 9 2 ज़ा 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26 का 6 यहाँ पर और 2 ऊपर कैरी, 9 6 ज़ा 54 और 2 56, और कितने ज़ीरोज़ थे, 2, तो 1 2, तो यह आ गया आपका 5,66,100। ठीक है, देखिए आसान पड़ रहा है ना अब, तो 2093 इंटू 1 1, तो सेम नंबर आएगा 2093, और कितने ज़ीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 ज़ीरोज़ भी लगा दिए हमने, तो ये आ गया आपका 20,93,000। 9 है आपका, ऐसे ही करना है आपको, 2386 की 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18 का 1, 3 8 ज़ा 24 और 1 25 का 2, 3 3 ज़ा 9 और 2 11 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1, तो अब कितने ज़ीरोस लगाने हैं हमें, 1 2 3, तो 1 2 3, तो कितना आ गए 71,58,000। ठीक है, देखिए सेम आया ना आंसर। ऐसे ही आपका 8,787 इंटू 8, ठीक है, 8 7 से कितना होता है आपका 56 का 5 कैरी, 8 8 जा 64 और 5 64 और 5 कितना हो जाएगा आपका 69 का 6 कैरी, 7 8 7 जा 56 और 6 62 का 6 कैरी, 8 6 जा 8 8 जा 64 और 6 70, और कितने ज़ीरोज़ है 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया ये 7,02,96,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। सी है आपका फाइंड द प्रोडक्ट। अब इसमें एक्सपेंडेड नोटेशन लिखा है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म करना है आपको थोड़ा, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज़ होगा। या देखिए 642 इंटू 73, तो हमें जो सेकंड नंबर है उसको ब्रेक करना है, तो 73 को कैसे कर देंगे 70 प्लस 3। अब देखिए हमारे पास क्या केस आ गया, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, अगर एक नंबर मल्टीप्लाई में है और 2 प्लस में है, तो इसकी 70 से भी होगी 642 की मल्टीप्लाई और 3 से भी होगी, तो 642 इंटू 70 करेंगे तो कितना होगा आपका, पहले ज़ीरो नहीं लिखेंगे अभी, 7 2 ज़ा 14 का 1, 7 4 ज़ा 28, 29 का 2, 6 7 6 ज़ा 7 6 ज़ा आपका कितना हो जाएगा 42 और 2 44 और यहाँ पर एक ज़ीरो, तो 44940 प्लस अब 642 इंटू 3 है ना, 642 इंटू 3 करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 6 3 18 19 1 9 और 9, 6 3 जा 3 4 जा 24 होता है ना आपका। हाँ देखिए 642 इंटू 3 करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 4 3 जा 12 का 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19।
अब यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, ठीक है। तो 1926 था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 4490 प्लस 1926, तो कितना जाएगा आपका 44940 और 1926, तो यहाँ पर आ जाएगा 6681456 और 46,866, ठीक है। अभी आपको ये करेक्शन में बता दिया जाएगा, अभी आपको सेंड किया जाएगा अभी, ठीक है। तो सेकंड आपका 275 इंटू 224। अब हमें इस वाले नंबर को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो हमने क्या किया 275 इंटू 200 प्लस, है ना, 20 प्लस 4 आता है ना आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करना, आगे के नंबर जीरोज हो जाते हैं ना, तो 3 डिजिट है, तो पहले 2 लिया, आगे के 2 जीरो बच गए, फिर सेकंड नंबर पे भी 2 था, आगे का 1 डिजिट था, 20 हो गया और 4। तो अब ऐसे ही 275 की 200 से भी होगी, 20 से भी होगी और 4 से भी मल्टीप्लाई होगी। तो आप करा के देखिएगा कितना आएगा आपका 275 इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा आपका 2 5 10, 0 का 1, 7 2 14, 15 का 1, 2 2 4 और 1 5, 550, 2 0 और लगा दिए, है ना, 2 से कराई थी हमने, 200 था ना, तो 2 0 और, तो 55,000 प्लस अब आपका 20 है, तो अभी हमने देखा था कितना है, तो 550 और 1 0 और 2 0 लगाए थे, अब 1 ही 0 है तो 1, तो 5500 और आपका फिर 275 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 5 4 20, 0 का 2, 7 4 28 और 30 का 3 कैरी, 4 2 8, 9 10 11 1100। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो 55,000 प्लस 5500 प्लस 1100, तो अब इनको ऐड कर देंगे, 0 0 5 और 1 6 6 7 और 5 हो गया आपका 6 7 8 9 10 11 12। रुकिए ज़रा, यहाँ पे देखिए 55,000 था ना आपका, तो हम 55,000 लिखेंगे, वो आपको थोड़ा गलत हो गया, 55 1 2 3 0 में कन्फ्यूज़न हो गई, 53,000 प्लस 5500 और 110, है ना, तो कितना जाएगा 0 0 5 और 1 6 5 5 10 11 का 1 5 और 1 6, तो 61600 61,600। तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज असाइनमेंट शीट स्टूडेंट्स आपकी असाइनमेंट शीट 15 कंप्लीट हो चुकी है, आपका इसी का अभी सॉल्यूशन मैं आपको भेज रहा हूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका कंप्लीट हो चुका है।